Dear students, Assalamu alaikum. I am Pirzada Moshoq Ahmed. Today we shall discuss power and its SI unit. Also we will discuss in this lecture what is the difference between power and energy. अच्छा टॉपिक है, आपके सिलेबस में भी है, समझने की ज़रूरत है, ये आगे भी आपको काम आ जाएगा। जब हम पावर की बात करेंगे तो पहले हम एक मिसाल लेंगे। ये एक डब्बा है हमारे पास, ये एक सरफेस है, इस पे हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं, यानी इसको धक्का देते हैं, तो ये कुछ टाइम के बाद यहाँ पहुँचता है। चलो से ये एक डब्बा, इसका बी है, ए नाम है। तो जब हमने इसको यहाँ से फोर्स अप्लाई किया तो इस जगह पहुँचा, तो उसने, हम कहते हैं यहाँ से एक फैसला है, तो इसने ये फैसला तय किया, तो हम इस फैसले को ऐसे डिनोट करेंगे। तो वहाँ पे हमने पहले ही पढ़ा है, तो वर्क डन यहाँ पे हुआ F/S, मगर इसके साथ साथ जब उसने ये डिस्टेंस S ट्रेवल करी तो इसको टाइम T लगा। अप्लाइड फोर्स कॉज डिस्प्लेसमेंट इन द बॉक्स, दैट इज कॉल्ड वर्क। व्हेन वर्क इज डन per unit time, that means there is reference of time with the work, this is called power। जो पावर है ये हमें कहता है, इट मेजर्स द स्पीड एट विच वर्क इज़ डन, कि जो एक काम होता है ये कितने वक्त में होता है, यानी जो हम काम करते हैं इस काम को कितना टाइम लगा। तो इसका मतलब यह है, हम कभी कहते हैं कि अगर हमारे पास दो फार्मर्स हैं तो हम कभी कहते हैं कि एक फार्मर का ताकत ज़्यादा है, दूसरे फार्मर का ताकत कम है, तो इसका मतलब क्या है। तो कभी कभार हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि पावर और एनर्जी में फिर क्या फ़र्क है, क्योंकि हम कहते हैं कभी पावर ताकत, फार्मर ए का ताकत, लेट से एक फार्मर है ए, दूसरा है बी। एक फार्मर को एक फील्ड प्लो करने में 1 घंटा लगता है, फार्मर ए को लेट सपोज, फार्मर बी को 2 घंटे लगते हैं, क्योंकि एरिया जो फील्ड का है वो बोथ केस में एक ही है। तो हम कहते हैं जो फार्मर ए है उसने ज़्यादा काम किया है, कम टाइम, उसका पावर ज़्यादा है। तो इसने बी ने ज़्यादा टाइम लगाया तो इसका पावर कम है, क्योंकि हम कहेंगे ये कमज़ोर है, ये फिर ताकतवर है। तो असल में ये जो हम पावर बोलते हैं ये हमें कहता है कि किस स्पीड पे उन्होंने काम किया है। जो भी ऑब्जेक्ट काम करता है, अगर इस ऑब्जेक्ट को काम करने में कम टाइम लगता है तो हम इसको कहते हैं इसका पावर ज़्यादा है, जिसको ज़्यादा लगता है इसको हम बोलते हैं इसका पावर कम है। तो सिंपल में पावर का अब हम डिफाइन कर सकते हैं, द रेट एट विच वर्क इज़ डन, रेट एट विच वर्क इज़ डन। तो वो हो गया रेट। जहाँ पे भी हमें रेट का जिक्र आता है इसका मतलब है टाइम, देयर इज रेफरेंस ऑफ टाइम, दैट मीन्स वर्क डन पर यूनिट टाइम। दिस यू कैन सी हियर W/T, दैट इज़ वर्क डन पर यूनिट टाइम, यहाँ पे लिखा है। अगर हम कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट ने एक काम W किया, इसको ये काम करने में टाइम T लगा, तब इसका पावर जो है वो बन जाता है W/T, दैट इज़ कॉल्ड रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क ऊपर लिखा है। तो असल में जो ये पावर है इट इज़ रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, यानी कि जब कोई काम करते हैं व्हेन वर्क इज़ डन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड, तो इसलिए हमने यहाँ लिखा है रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, rate of transfer of energy when any work is done that means equal amount of energy is consumed। तो हम उसकी डिफिनीशन दूसरे तरीके भी बता सकते हैं, जो पावर है इट इज़ इक्वल टू E/T। जब हम कहते हैं कि when work is done equal amount of energy is consumed, so that is rate at which energy is consumed। power is also defined as rate at which energy is consumed। so इसका, क्योंकि हम जानते हैं W इज इक्वल टू F/S, क्योंकि वर्क डन जो है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय द अप्लाइड फोर्स एंड द
direction or the displacement could be in the direction of force or it could be against the direction of force, वो तो हमने पहले डिस्कस किया है। क्योंकि हम जानते हैं जो ये अब हम यहाँ पे इक्वेशन एक जो है वो है P इज इक्वल टू W/T। तो W जो है वर्क है, T रेफर्स टू टाइम, सो W इज इक्वल टू F इंटू S। दिस इज ऑलरेडी नोन टू अस, क्योंकि हम पहले ही जान चुके हैं वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट कॉज ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स। तो इक्वेशन एक दो को जब हम मिलाएंगे तो P इज इक्वल टू F इंटू S/T। तो S/T जो है, क्योंकि हमने पढ़ा है डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, दैट इज इक्वल टू दैट इज वेलोसिटी, दैट इज। तो हम इक्वेशन 3 में अगर हम S और T का वैल्यू चेंज करेंगे तो V लगाएंगे तो वो बन जाएगा P इज इक्वल टू F इंटू V। तो पावर की और एक डिफिनीशन बन गई, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, दैट मीन्स वेन एवर फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, वेन एवर फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पे क्या हो जाते हैं, इट कॉजेज वेलोसिटी, it causes velocity in the object, that means applied force also causes velocity or in the object or it changes the velocity of the object, that is also called power। तो पावर की जो यूनिट अब बन जाएगा तो वो इस हिसाब से अगर देखेंगे, इस डिफिनीशन के हिसाब से वो बन जाएगा न्यूटन मीटर पर सेकंड, न्यूटन मीटर पर, क्योंकि फोर्स का यूनिट जो न्यूटन है और वेलोसिटी का जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड। तो इस हिसाब से अगर हम यूनिट देखेंगे पावर का, वो बन जाएगा न्यूटन मीटर पर सेकंड, न्यूटन मीटर पर सेकंड, मगर पावर का जो यूनिट है वो है वाट। क्या है? वाट। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट। वो कैसे बन जाता है आगे देखेंगे, दूसरे स्लाइड में वो आ जाएगा। यहाँ पे इसमें आप देखोगे जो यूनिट ऑफ पावर है, इसमें इस साथ में आ जाएगा डिस्टिंक्शन बिटवीन एनर्जी एंड पावर। यूनिट ऑफ पावर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। यूनिट ऑफ पावर जो है वो वाट है, यहाँ देख सकते हैं आप, क्योंकि हमने पढ़ा P इज इक्वल टू W/T। वर्क का यूनिट अगर आप देखोगे वो जूल है, टाइम का जो है वो सेकंड है। तो अगर हम कहेंगे जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड इज इक्वल टू वाट, ये वाट के बराबर है, ठीक है। तो अब उसको आप डिफाइन करेंगे कि 1 वाट, हाउ कैन यू डिफाइन नाउ 1 वाट ऑफ पावर। 1 वाट ऑफ पावर इज डिफाइंड एज जब 1 जूल एनर्जी या 1 जूल वर्क 1 सेकंड में हो जाता है, कोई ऑब्जेक्ट 1 जूल वर्क 1 सेकंड में करता है, तो इसको हम बोलेंगे इसका पावर 1 वाट है, इसका पावर 1 वाट है। When 1 joule of work is performed in 1 second, we can say the power of the object is 1 watt। दूसरे तरीके से, क्योंकि हमने अभी देखा P इज इक्वल टू E/T, क्योंकि एनर्जी पावर वर्क का जो यूनिट है वो एनर्जी का भी है। तो व्हेन वर्क, हमने पहले पढ़ा, व्हेन वर्क इज डन एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड, दैट मीन्स व्हेन 1 जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन 1 सेकंड, इसको भी हम बोलेंगे 1 वाट। The power is said to be 1 watt. The power of an object is said to be 1 watt if 1 joule of energy is consumed in 1 second। अब अगर हमारे पास एक बल्ब है, उसकी रेटिंग है 60 वाट, इस हिसाब से वाट हाउ, यानी कि अब हमें कैसे पता चलेगा, यानी इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि ये बल्ब 100 जूल्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम करता है 1 सेकंड में। 60 जूल्स ऑफ एनर्जी आर कंज्यूम्ड बाय दिस बल्ब इन 1 सेकंड। 60 joules of energy are consumed by this bulb in 1 second। At that time we will say the power of this bulb is 60 watt। समझ आ गया? I hope you might have got it।
अब पावर का जो बिगर ये स्मॉल यूनिट है, जो इंजीनियर्स हैं ये बड़े बड़े यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, तो वो यूनिट 1 किलोवाट है। 1 किलोवाट आप यहाँ देखिए, 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, 1000 वाट। फिर इसका और एक बड़ा यूनिट है, येट अनदर यूनिट ऑफ पावर इज कॉल्ड हॉर्स पावर विच इज़ इक्वल टू 746 वाट्स। तो हॉर्स पावर यहाँ पे हम लिखेंगे एच स्मॉल पी, तो इसका मतलब हॉर्स पावर, ये और एक यूनिट है पावर का, तो ये बराबर होता है 746 वाट्स। 746 वाट्स के बराबर ये होता है। तो इसका मतलब ये है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू अबाउट 0.75 किलोवाट्स। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर, फिर एनर्जी और पावर में क्या फ़र्क है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे आप पढ़कर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एनर्जी जब हम किसी ऑब्जेक्ट की डिफाइन करते हैं तो वो हमें कहता है कि इस ऑब्जेक्ट ने काम कितना किया। एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल्स अस द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू विदाउट एनी रेफरेंस टू टाइम। टाइम की तरफ कोई इशारा नहीं होता है एनर्जी में, क्योंकि हम जानते हैं एनर्जी सिंपली कैपेसिटी टू डू वर्क एंड एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू परफॉर्म वर्क। तो वहाँ पे हमें टोटल अमाउंट ऑफ एन दिस वर्क पता चलता है कि टोटल काम कितना हुआ। टोटल काम एक ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स किया तो उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करी, तो हम कहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट ने काम किया, यानी ये पता चलता है उसने कितना काम किया। क्योंकि वर्क का यूनिट जूल्स है जो हमें पहले ही पता है। मगर ये एक ऑब्जेक्ट ने कितना काम किया कितने टाइम में, जब पावर ऑन द अदर हैंड इज द रेट एट विच वर्क इज डन एंड नॉट द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। रेट एट, यहाँ पे रेट लिखा है, रेट एट रेट मैंने पर आपको बताया टाइम। तो हमें जो ये काम किया है इस काम को करने में कितना टाइम लगा, दिस इज मेड क्लियर बाय पावर, दिस इज नॉट मैंशनड बाय एनर्जी। एनर्जी में हमें सिर्फ पता चले टोटल अमाउंट ऑफ वर्क एन ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म, और एक ऑब्जेक्ट ने काम कितना किया है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क, जिसको एनर्जी बोलते हैं। मगर ये अमाउंट ऑफ वर्क जो है हुआ ये कितने टाइम में हुआ, तो इसको हम बोलते हैं पावर, इसको हम बोलते हैं पावर। होप यू माइट हैव अंडरस्टूड इट। अगर कोई कंफ्यूजन होगा, कोई क्लियरेंस की ज़रूरत होगी, तो यू कैन कमेंट इट इन माय कमेंट सेक्शन और फीडबैक देते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। इंशाल्लाह विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।